आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख हवेलियाँ, जिसमें है शेखावटी, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाकी अन्य जगहों पर पाई जाने वाली हवेलियाँ। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे शेखावटी जो एरिया में जो है उनमें जो कौन सी पाई जाती है। तो शुरू करते हैं। शेखावटी में सबसे पहले हम देखते हैं झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू में अलग अलग जगह पे है, जैसे नवलगढ़, बिसाऊ, ढूंढलोट, मंडावा, मायसनसर। जो नवलगढ़ की जो हवेलियाँ हैं वो है गोविंद सेक्सरिया की हवेली, जालान की हवेली या टीबड़े वाला की हवेली। ये तीनों हवेलियाँ नवलगढ़ के अंदर स्थित है। ये तीनों हवेलियाँ जो है नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है। गोविंद सेक्सरिया, जालान हवेली, इन टीबड़े वाला की हवेली। जो सेकंड झुंझुनू के अंदर ही आता है बिसाऊ। बिसाऊ में दो हवेलियाँ हैं, जो है सेठ जयदयाल केडिया और सीताराम सिंगतिया। सेठ जयदयाल केडिया और सीताराम सिंगतिया की जो हवेलियाँ है वो बिसाऊ के अंदर स्थित है। ढूंढलोत के अंदर स्थित है हमारे जो सेठ लाल चंद गोयनका की हवेली, वो ढूंढलोत में स्थित है। मंडावा में स्थित है विश्वनाथ गोयनका एवं रामदेव चौथानी। और महसन के अंदर स्थित है सोने चांदी की हवेली। झुंझुनू के अंदर स्थित है ईसरदास मोदी की हवेली। तो ये 5 अलग अलग जगह हैं जिनमें बहुत, ये जो सारी हवेलियाँ हैं ये काफ़ी फेमस हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम में इनके नाम दिए हैं और उनकी जगह पूछी है। तो आप इसे ऐसे के ऐसे ही याद कर लें। नवलगढ़ में 3, गोविंद सेक्सरिया, जालान हवेली, टीबड़े वाला की हवेली। बिसाऊ में सेठ जयदयाल केडिया, सीताराम सिंगतिया। ढूंढलोत में सेठ लालचंद गोयनका। मंडावा में विश्वनाथ गोयनका, रामदेव चौथानी। महसन में सोने चांदी की हवेली। और झुंझुनू में है हमारे लास्ट ईसरदास मोदी की हवेली। इसके बाद हम बात करते हैं सीकर में कौन कौन सी हवेली है। सीकर में सबसे महत्वपूर्ण हवेलियाँ हैं 3, जिसमें हमारे आती हैं बैजनाथ रोहिया की हवेली, पंसारी की हवेली एंड बिनानियों की हवेली। जो बैजनाथ रोहिया की हवेली है वो रामगढ़ सीकर में स्थित है। पंसारियों की जो हवेली है वो श्री माधोपुरा में स्थित है। तो लक्ष्मणगढ़ की जो हवेली है वो बिनानियों की हवेली जो है वो लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। तो ये तीनों हवेलियां हैं जो सीकर में है, बैजनाथ रोहिया, पंसारी की हवेली और बिनानियों की हवेली। और ये सारी कहाँ स्थित है? हमारे सीकर में। इसके बाद आता है हमारे चूरू में कौन कौन सी हवेली है। चूरू में 4 हैं, जिसमें से 3 तो मेन चूरू में है और एक जो है वो सुजानगढ़ चूरू में है। सुजानगढ़ चूरू में जो स्थित हवेली है उसको दानचंद चोपड़ा की हवेली कहते हैं। तो दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो हमारे सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। उसके अलावा चूरू में कौन कौन सी हवेलियाँ स्थित है? राम निवास गोयनका की हवेली, मालजी का कमरा और सुराणा के हवा महल। मालजी का जो कमरा है वो चूरू का सबसे फेमस हवेली है और इसका जो निर्माण करवाया था वो मालचंद कोठारी ने कराया था। और ये जो मालचंद कोठारी है वो शोभा चंद कोठारी के बेटे हैं। उसके बाद है वेरी फेमस सुराणा के हवा महल, ये भी चूरू में स्थित है। तो हमारा ये शेखावटी की हवेलियों का यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं जैसलमेर की हवेली। जैसलमेर की हवेलियों में हम 5 हवेलियाँ देखेंगे, जिसमें है पटवों की हवेली, सालिम सिल की हवेली, नथमल की हवेली, आचार्य ईसर लाल की हवेली, राव राजा बरसलपुर की हवेली। जो ये ऊपर की है पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली, ये जैसलमेर की सबसे प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं। पटवों की हवेली ये 5 मंजिला इमारत है। सालिम सिल की जो हवेली है वो 9 खंडी हवेली है। और जो नथमल की हैं ये पीले पत्थरों से मिलकर बनी हुई हैं। और ये तीनों की तीनों ही काफ़ी फेमस हवेलियाँ हैं। इसके बाद आता है हमारे आचार्य ईसरलाल और राव राजा बरसलपुर, ये दोनों हवेलियाँ जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद आती है बीकानेर की हवेलियाँ। बीकानेर जो ज़िला है उसको 1000 हवेलियों की नगरी कहते हैं। और यहाँ फेमस है यहाँ की हवेलियाँ क्योंकि ये लाल पत्थरों से निर्मित हैं। और जो ये हवेलियों का जो अंदर वाला भाग होता है उसको नयनाभिराम कहते हैं। यहाँ पर जो 4 हवेलियाँ सर्वाधिक फेमस हैं जो एग्ज़ाम्स में भी आती हैं वो है बछावतों की हवेली, मुंदड़ा की हवेली, रामपुरिया की हवेली, सेठ चांदमल डड्डा की हवेली। इनमें जो सबसे प्राचीन हवेली है वो है बछावतों की हवेली, जो करण सिंह बछावत ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद हम देखते हैं जोधपुर में आने वाली
प्रमुख हवेलियों के बारे में, जिसमें है पुष्य हवेली, पाल हवेली, बड़ी मियाँ की हवेली, पच्चीसा की हवेली, लालचंद टड्डा की हवेली। ये सारी हवेलियाँ जोधपुर में हैं और काफ़ी फेमस हैं। इनमें जो पुष्य हवेली है वो विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जिसका जो पूरा निर्माण हुआ है वो एक ही नक्षत्र में हुआ है और वो हुआ है पुष्य नक्षत्र में। इसी वजह से इसका नाम पुष्य हवेली रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं टोंक में एक हवेली है, टोंक की हवेली, जिसको सुनहरी कोठी के नाम से जाना जाता है। और जो राखी हवेली फलोदी में स्थित है। अजमेर की जो हवेली है वो बादशाही हवेली के नाम से जानी जाती है और इसका ASI ही इसका देख रेख करता है। कोटा में जो है हमारे एक तो झाला हवेली है और एक श्रीधर जी की हवेली है। झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में 5 हवेलियाँ काफ़ी फेमस है। पुरोहित जी की हवेली, दीवान साहब की हवेली, गुलजार जी की हवेली, सात खां की हवेली और कालू बाबू की हवेली। ये यहाँ की प्रमुख हवेलियाँ हैं झालावाड़ की। उदयपुर में जो देखें तो मोहन सिंह की हवेली उदयपुर की सबसे फेमस हवेली है। इसके बाद हम बात करते हैं बागोर की हवेलियों के बारे में। जो बागोर की जो हवेलियाँ हैं इनका निर्माण करवाया था अमरचंद बड़वा ने करवाया था और यहाँ पर रखी हुई है विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। हाँ, तो बागोर की हवेली में ही रखी हुई है वो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। और ये जो हवेली है वो पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। इसमें ही आती है पिपलिया की हवेली, बाफना की हवेली और शाहपुरा की हवेली, इसी के आसपास है ये। इसके बाद आते हैं हमारे चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में जो हवेलियाँ हैं कुछ हवेलियाँ हैं जो बहुत फेमस है, जैसे जयमल पत्ता, भामाशाह, अल्लाह काबरा, रामरणमल, रामपुरा ठिकाना और सलूमर ठिकाना। ये चित्तौड़गढ़ की फेमस हवेलियाँ हैं। ये सारी हवेलियाँ किसी न किसी एग्ज़ाम में आई हुई हैं। इसको हमने सब में को समराइज़ करके याद लिख दिया है। आप इसे कैसे याद कर लें। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी हवेलियाँ। थैंक यू।